रामनवमी पर अयोध्या को जोन सेक्टर में किया विभाजित। भरी वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से किए जाएंगे डाइवर्ट। श्रद्धालुओं को आवागमन में नहीं होगी कोई असुविधा। डाइवर्जन के अन्य वैकल्पिक प्रबंध भी किए जा चुके हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पीएसी और सिविल पुलिस तैनात रहेगी। सरयू नदी के पास जल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मुस्तैद। देखिए, रामनवमी मैं हमेशा से कहता हूँ, अयोध्या जी का अगर सबसे महत्वपूर्ण पर्व है तो वो रामनवमी है, जहाँ पर सरयू जी में स्नान करने की लालसा, उनकी आस्था की पुकार ये रहती है कि अधिकांश लोग यहाँ आकर के सरयू जी में स्नान करते हैं। अपनी अपनी आस्था के हिसाब से विभिन्न स्थलों पर जाते हैं, चाहे वो विभिन्न आश्रम मठ हो या मंदिर हो। तो चूंकि भारी भीड़ इसमें आती है, इसलिए उसके भीड़ का प्रबंधन किया गया है। सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी उस बेसिस पे ड्यूटी पहले से कर दी गई है। डिफरेंट सेक्टर और जोन्स को हम लोगों ने इस तरह से विभाजित किया है कि उसका एक व्यापक उसका पर्यवेक्षण होता रहे। साथ साथ में भारी वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से पृथक से एक समानांतर मार्ग से जाने की व्यवस्था रहेगी, ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो सके। और जिस तरह से महाकुंभ के दौरान डाइवर्जेंस की इस तरह से व्यवस्था की गई थी कि अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो हम क्या वैकल्पिक प्रबंध करेंगे, और भीड़ अगर एक नियंत्रित रहेगी तो क्या करेंगे, ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं। और सुरक्षा और सुविधा का बेहतर तालमेल करते हुए हम सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे। किस तरीके की फोर्सेस लगाई गई है? देखिए, इसमें पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी सिविल पुलिस का कंपोनेंट है, साथ ही साथ जल पुलिस और एसडीआरएफ के लोग हैं, प्लस फोर्स मल्टीप्लाई के रूप में हमारे जो निषाद भाई हैं वो भी हैं, प्लस संत समाज के लोगों के साथ संवाद है, प्लस जो हमारे वेंडर्स हैं जो कि लेजिटिमेट वेंडर्स हैं उनके साथ भी हम संवाद लेके चल रहे हैं। और जो हमारे स्थानीय मीडिया कर्मी हैं जो वास्तव में हर मौके पर साथ देते आए हैं, वो भी हमारे इस सुरक्षा नेट में हमेशा शामिल रहते हैं, जो अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के साथ साथ अयोध्या के नागरिक होने की भूमिका का जो निर्वहन करते हैं और अभी तक उन्होंने सराहनीय कार्य किया, वो सब भी हमारे साथ है। और हम उनके सबका सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, सुगम दर्शन की व्यवस्था है एक प्रकार से, किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो ये कोशिश? देखिए, सुगम दर्शन बिल्कुल है, सुगम दर्शन रहता है, सुगम दर्शन की व्यवस्था। लेकिन जो पीक टाइम है, जो उस दिन 9 बजे से 12 बजे के बीच का या जो टाइम, उस टाइम पर लिए पहले से ही जो ट्रस्ट ने अपील की हुई है, उस दिन सुगम पासेस उस पर्टिकुलर स्लॉट्स के नहीं रहेंगे। उसके बाद जब ये कार्यक्रम हो जाएगा फिर, ताकि हम पहली प्राथमिकता आम श्रद्धालुओं को समय देने की है। और बाकी चूंकि इसका लाइव टेलीकास्ट अवेलेबल रहेगा तो सभी लोग विभिन्न आश्रमों और जहाँ जहाँ पे लोग ठहरे हुए हैं वहाँ से इसको देखेंगे। और उसके बाद दर्शन की सारी व्यवस्थाएं जैसी पूर्ववत थी वो रहेंगी और सुचारू रूप से दर्शन संपन्न कराया जाएगा। सर, राम मंदिर ट्रस्ट के और आपके द्वारा ड्रोन के माध्यम से ऐसा चल रहा था, क्या है पूरा प्रकरण, क्या अब तक पहुंचा है? ड्रोन के माध्यम से हम लोग सुरक्षा के नेटवर्क को हमेशा मजबूत करेंगे, और साथ साथ हम जरूर इस पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे हम जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, किस तरह से इस वातावरण में अत्यधिक गर्मी होने की दशा में श्रद्धालुओं को कैसे सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पेयजल से लेकर के टेम्परेचर को, आसपास के टेम्परेचर को नियंत्रित रखने के जो भी तकनीकी और व्यवहारिक उपाय संभव होंगे, उस पर भी हम लोग काम करेंगे।